Hello dear students, welcome to physics classes by शैलेंद्र सर। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिक्स यूनिट के बारे में, इसी को आगे बढ़ाते हैं। ऑप्टिक्स यूनिट में आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। हम जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर हमने दो टाइप के लिए थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। बच्चों, इन दोनों ही मिरर से हम बनने वाली इमेज की बात करने वाले हैं। तो बच्चों देखते हैं ये आज का टॉपिक। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। देखिए बच्चों, स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन अगर पढ़ना है तो हम जानते हैं स्फेरिकल मिरर हमने दो टाइप के लिए थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। बच्चों, हमें कितनी पोजीशन पढ़नी है तो इसके लिए एक रफली आपको ध्यान रखना है। कॉनकेव मिरर के लिए आपको 6 केसेस पढ़ने हैं और कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको 2 केसेस पढ़ने हैं। यानी टोटल हमें 8 केस स्टडी करने हैं कि इमेज फॉर्मेशन में हमको 8 केस मिलेंगे और कॉनकेव मिरर में 6 केस मिलेंगे और कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस मिलेंगे। तो टोटल 8 पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। कॉनकेव मिरर में 6 केस हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम से ये समझना चाहते हैं कि वो 6 केस क्या हैं और इमेज फॉर्मेशन में क्या क्या हमें प्रॉपर्टीज दिखाई देने वाली हैं। तो बच्चों, एक रफ डायग्राम आपके सामने है। मैं कॉनकेव मिरर बना रहा हूं, इसके बीच में से प्रिंसिपल एक्सिस हमने ली है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बीच में F है और यहां इसका पोल P है। बच्चों ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट का फर्स्ट केस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्ट का फर्स्ट केस कहां से स्टार्ट होगा? इंफिनिटी से। और ये आगे आपको ऑब्जेक्ट को बढ़ाना है तो ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पास जाएगा तो सेकंड पोजीशन को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट को हमने कहा कि इंफिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट को आपको आगे बढ़ाते हुए उसकी पोजीशन डिसाइड करनी है। तो बच्चों, अगर मैं आगे बढ़ा के इमेजिन करूं तो सेकंड पोजीशन को आप बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट कहां हो? बियॉन्ड सी से बाहर हो, तो ये आपकी सेकंड पोजीशन रहेगी। थर्ड पोजीशन में और आगे ले जाके आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां हो? ऑब्जेक्ट सी पर हो। और आगे ले जाके आप कहेंगे फोर्थ सिचुएशन क्या है? जब ऑब्जेक्ट कहां हो? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में हो। आगे बढ़ा के आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की पांचवी सिचुएशन क्या है? जब ऑब्जेक्ट कहां हो? एफ पर हो। और लास्ट कंडीशन में आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहां हो? बिटवीन एफ एंड पी हो। तो बच्चों ये 6 केस है। ऑब्जेक्ट कहां कहां होगा इन 6 केसेस में? फर्स्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पूछेगा, सेकंड में बियॉन्ड सी, थर्ड पर एट सी, फोर्थ में बिटवीन सी एंड एफ, फिफ्थ में एट एफ और सिक्स्थ और लास्ट सिचुएशन में बोलेगा बिटवीन एफ एंड पी। अब बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट आगे जाता है तो इमेज में क्या प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तो बच्चों, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो बच्चों इमेज की फर्स्ट पोजीशन आएगी यहां एफ पर। इमेज की फर्स्ट पोजीशन कहां मिलेगी अपने को? एट एफ, एट फोकस। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जाएगा बच्चों आप ये देखेंगे कि इमेज का साइज बढ़ता जाएगा और इमेज मिरर से दूर हटती
जाएगी। तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगा, इमेज फोकस से दूर हटती जाएगी, मिरर से दूर हटती जाएगी। बच्चों सिक्स्थ केस में मैंने स्टार लगा के ये बताने की कोशिश की है कि सिक्स्थ केस में आपको बाकी के 5 केस से अपोजिट चीज मिलने वाली है, यानी ये स्पेशल केस माना जाता है। और ये अभी हम सिचुएशन पे डिस्कस करेंगे तब हमको पता चलेगा। तो ये 6 केसेस हमको स्टडी करने हैं। लेते हैं पहला केस, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? ये हमारा पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, बिल्कुल मिड पॉइंट में फोकस हो गया। बच्चों जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फॉर्मेशन में ध्यान रखिएगा कि हमको ऑब्जेक्ट से कम 2 लाइट रेज लेकर आनी है। और जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद वो इंटरसेक्ट कर देती है, काट देती है, प्रतिच्छेद कर देती है, तो बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो हमको इंफिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है वहां से 2 लाइट रेज आती हुई शो करनी है। तो एक लाइट रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली है, सेकंड भी मैं इसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले सकता हूं। तो ये जो लाइट रेज है ये क्या है, ये इंफिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है उससे आ रही है। रिफ्लेक्शन के बाद आपने रिफ्लेक्शन रूल्स पढ़े थे, आप कहेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाना चाहिए, फोकस से। तो बच्चों ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है। तो आप देखेंगे इनका इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, इनका प्रतिच्छेद या इंटरसेक्शन हो रहा है फोकस पर। मैंने कहा जहां इनका इंटरसेक्शन हो जाता है वहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों हम कहेंगे जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पर। मैंने कहा फर्स्ट पोजीशन में आपको इमेज कहां मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। तो बच्चों आपको इमेज के बारे में, ये तो इसका रे डायग्राम था, आपको इमेज के बारे में 4 चीजें पूछी जाती हैं। कि आपको दिया जाता है कि ऑब्जेक्ट यहां पर अगर रखा जाए तो इमेज की प्रॉपर्टीज बताइए, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो बच्चों इसके बारे में आपको 4 चीजें बतानी है। पहली चीज आपको बतानी है कि इमेज कहां बनी। आपको क्या बतानी है, इमेज कहां बनी। एक आपको पूछी जाएगी कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो इरेक्ट है या अपोजिट है, सीधी है या उल्टी है। एक आपको पूछा जाता है कि रियल है कि वर्चुअल है, वास्तविक है कि आभासी है। तो एक आपको उसके साइज के बारे में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में छोटी है कि बड़ी है। तो बच्चों ये 4 चीजों के जवाब हमें देने होते हैं। तो हम देखते हैं इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। नेचर ऑफ इमेज, सबसे पहली चीज कहां बनी, इमेज कहां बनी, एट फोकस। सेकेंड, उसका साइज क्या है। उसका साइज क्या है, वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज। तीसरी चीज, ये सीधी है या उल्टी है। तो बच्चों मिरर के सामने पॉइंट साइज को हम क्या पढ़ते हैं, अपोजिट। अगर मिरर के पीछे पॉइंट साइज होता तो हम क्या बोलते, इरेक्ट।
और मिरर के सामने है तो रियल। तो बच्चों चार चीजें हमने बताई नेचर ऑफ इमेज के बारे में। ये कहाँ बनी एट फोकस, साइज क्या था वेरी स्मॉल पॉइंट साइज, थर्ड चीज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या थी, अपोजिट थी एंड रियल थी। तो ये चार चीजें हमने देखी कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज की नेचर क्या रहेगी। ऐसी ही चार प्रॉपर्टीज हमें 6 की 6 पोजीशन में डिस्कस करनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस। तो बच्चों ये थी कॉन्केव मिरर की फर्स्ट केस। अब हम आते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस है बच्चों जब ऑब्जेक्ट कहां हो, बियॉन्ड सी, सी से बाहर हो। हम ये भी कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहां हो, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। तो बच्चों सेकंड पोजीशन बियॉन्ड सी। तो बच्चों जब ऑब्जेक्ट सी से बाहर है तो हम ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने O से शो किया है। बच्चों मैंने कहा कि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज आपको लेनी है। तो बच्चों लाइट रेज कहां से ले, लाइट रेज आपको ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से लेनी है। तो यहां से एक लाइट रे मैंने ली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से लेंगे, फोकस से। और सेकंड आपको जो रूल दिए गए हैं रिफ्लेक्शन के, तो आप किन्हीं भी रूल्स को आप फॉलो करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैं जो रूल बना रहा हूं आपको वही फॉलो करने, आप किसी दूसरे रूल से बना सकते हैं। पर जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि लाइट रेज का इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो बच्चों सेकंड पोजीशन अपन लेते हैं, आप P पर भी ले जा सकते हैं, F पर भी ले जा सकते हैं, C पर भी ले जा सकते हैं। तो आप यहां यदि मैं सेकंड रे को C से इंसिडेंट करा दूं मिरर पर, तो C वाला नियम क्या कहता है, C वाला नियम कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर मिरर पे टकराती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से ही रिटर्न हो जाती है। तो बच्चों जाते समय इंटरसेक्शन कहां हुआ, बिटवीन C एंड F। तो आपका यहां पर आपका इमेज कहां बना, बिटवीन C एंड F। बच्चों इनकी लेंथ आप कंपेयर करके इसको ये भी देख सकते हैं कि इमेज आपकी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, छोटी है। तो देखिए हम बताते हैं इमेज के बारे में क्या क्या बताया जा सकता है। इमेज कहां बनी, बिटवीन C एंड F। छोटी है कि बड़ी, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, स्मॉल। एंड ऑब्जेक्ट का टॉप कहां है, ऊपर की साइड। इमेज का टॉप किधर है, नीचे की साइड। तो कंपेयर करके क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, अपोजिट है। एंड मिरर के सामने है तो क्या बच्चों, रियल है। तो चार चीजें आपने बताई। सेकंड पोजीशन में लेते हैं थर्ड पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट कहां हो, एट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। तो बच्चों अब की बार हमें ऑब्जेक्ट कहां लेना है, C पर लेना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम 2 लाइट रेज लेना चाहते हैं।
और रिफ्लेक्शन के बाद उनका इंटरसेक्शन देखना है। तो एक रे मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे रहा हूं और रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से जाएगी। अब देखते हैं कि एक रे हमको और लेनी है। तो सेकंड बच्चों आप F पर भी ले सकते हैं, P पर भी ले सकते हैं। रूल ये कहता है कि P पर अगर ये इंसिडेंट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना थीटा इसने बनाया है उतना ही थीटा बनाकर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बच्चों ये सेम थीटा बना के रिफ्लेक्ट हो चुकी है। आप देखेंगे इंटरसेक्शन इसका कहां हो रहा है, जस्ट सी के नीचे। इसका इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, जस्ट सी के नीचे। तो आप कहेंगे जब ऑब्जेक्ट कहां हो, सी पर हो, तो इमेज भी कहां बनती है, सी पर ही बनती है। इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ, एट सी। इसकी हाइट कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे कि हाइट इसकी क्या होगी, ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड एंड फोर्थ, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपोजिट है एंड रियल है। तो बच्चों ये था हमारा थर्ड केस। फोर्थ केस देखते हैं। बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ में देखिए बच्चों, हमने ऑब्जेक्ट को लिया सी और एफ के बीच में। एक लाइट रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली है। इसको फोकस से गुजारा है। सेकंड आप पी पर भी ले सकते हैं, एफ पर भी ले सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इनका इंटरसेक्शन कहां हुआ, सी से बाहर। तो बच्चों क्या कह सकते हैं आप, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड सी, सी से बाहर। आगे बात करें कि इसका साइज। बच्चों साइज को कंपेयर करके आप क्या कह सकते हैं कि इसका इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या है, लार्ज। और रियल है एंड अपोजिट है। तो बच्चों ये थी हमारा फोर्थ केस। दो केस और हैं, उस पर भी डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, फिफ्थ केस है जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है। जब ऑब्जेक्ट कहां हो, फोकस पर हो। तो फोकस पर जब ऑब्जेक्ट है तो बच्चों वही आपको दो लाइट रेज लेनी है, ऑब्जेक्ट के टॉप से लेनी है।
तो पहली लाइट रे मैं पोल पर ले रहा हूं और सेकंड लाइट रे पैरेलल जो फोकस से निकल गई रिफ्लेक्शन के बाद। आप ये देखेंगे कि ये दोनों लाइट रेज आपको पैरेलल जाती हुई दिखेंगी। तो बच्चों जब रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी तो आप इमेज के बारे में क्या कहेंगे कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी? जब पैरेलल रेज है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? इन्फिनिटी पर बनेगी, क्योंकि पैरेलल रेज तो इंटरसेक्शन करेंगी नहीं। तो हम क्या इमेजिन करते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा? एट इंफिनिटी। जब ये इंफिनिटी पर बनेगी तो बच्चों इसका साइज क्या होगा? वेरी लार्ज। एंड अपोजिट एंड रियल। ये था हमारा फिफ्थ केस, सिक्स्थ एंड लास्ट केस। और जो मैंने कहा था ये पांचों से अलग मिलेगा हमें। बिटवीन फोकस एंड द पोल। तो देखिए बच्चों, लास्ट केस में हमने लिया कि ऑब्जेक्ट कहां है? फोकस और पोल के बीच में है। तो देखिए फर्स्ट केस में हम लाइट रे पोल पर लेके आ रहे हैं, सेम थीटा बनाकर ये रिफ्लेक्ट होने वाली है। सेकंड केस में हम एक लाइट रे, देखो अगर पैरेलल लेके जाएंगे तो ऑब्जेक्ट को ये पार करके तो फोकस से नहीं जाएगी, तो आप कौन सा रूल लेंगे? सी वाला। तो पहले आप क्या करेंगे बच्चों? एक लाइन इमेजिन करके एक लाइट रे आपने इस तरह से शो की है जो कहां से आती हुई फील हो रही है आपको? ये आपको सी से आती हुई फील हो रही है, यानी सी वाले पाथ पर ये फॉलो कर रही है। तो सी वाला नियम क्या कहता है? सी वाला नियम ये कहता है कि अगर लाइट रे सी से जाएगी तो सी से ही आएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सी से ही जाएगी, अपने ओरिजिनल पाथ से ही जाएगी। बच्चों इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि सी से जाने वाली जो लाइट रे है या कोई भी लाइन है वो मिरर पर नॉर्मल का काम करती है, और रिफ्लेक्शन में अगर नॉर्मल से इंसिडेंट होती है लाइट रे तो नॉर्मल से ही वो वापस जाती है। तो इस पोजीशन में आपको देखा जाएगा कि ये लाइट रे क्या हो गई? यहां तो फैल गई। तो बच्चों इसको इंटरसेक्शन के लिए आपको पीछे की ओर बढ़ाना होगा। आप देखेंगे कि इंटरसेक्शन यहां तो पॉसिबल नहीं है, यहां तो ये फैल गई। तो बच्चों ये यहां पर इंटरसेक्शन के लिए आपने क्या किया है? लाइट रेज को पीछे की तरफ बढ़ा दिया इमेजिन करके, और आपने इंटरसेक्शन क्या किया? यहां पर किया, मिरर के पीछे। तो बच्चों एकमात्र ओनली वन ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक इमेज कहां बनती है? मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो हम ये कहेंगे इस केस में इमेज कहां बनी? मिरर के पीछे बनी। आप इसके बारे में कहेंगे कि इमेज का साइज क्या है? तो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करके हम कह सकते हैं इमेज क्या है? लार्ज है। ऑब्जेक्ट और इमेज को कंपेयर करके क्या बोलेंगे बच्चों? अब की बार क्या है? इमेज इरेक्ट है, सीधी है। एंड क्या है? वर्चुअल। मिरर के पीछे है तो हम क्या कहेंगे? रियल तो है नहीं, क्या है बेटा? वर्चुअल। तो बच्चों ये थी हमारे 6 केस कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के, जिसमें 6th केस ध्यान रखें
लास्ट सिक्स्थ केस जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में होता है, सिक्स्थ केस पांचों से अलग होता है। 5 केस में हमको अपोजिट एंड क्या मिला, अपोजिट भी मिला और रियल भी मिला। इमेज की 2 पोजीशन तो कॉमन थी पांचों में, एक क्या थी, एक तो वो रियल थी एंड वो अपोजिट थी, किंतु 6th केस में पांचों से अलग मिला। 6th केस में क्या है बच्चों, वो इरेक्ट है, अपोजिट ना होके वो क्या है, इरेक्ट है, और बाकियों में रियल मिल रही थी, तो 6th केस में क्या मिली, वर्चुअल। तो ये एक रफली हमको याद रखना चाहिए कि 6 केसेज हमको पढ़ने हैं और 5 में हमको अपोजिट और रियल मिलता है, जबकि 6th केस में क्या मिलता है हमको, इरेक्ट, और हमको क्या मिलता है बच्चों, वर्चुअल मिलता है, आभासी मिलता है, काल्पनिक मिलता है। अब हम बात करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस क्या हैं। Image formation by convex mirror। बच्चों इसका पहला केस, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहां हो, एट इंफिनिटी। मैं अब की बार कॉन्वेक्स मिरर लेने वाला हूं और इसमें कॉन्वेक्स मिरर में बीच में से मैंने क्या लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ले ली। यहां पर मिड पॉइंट कॉल P है, ये फोकस F है और इससे जस्ट डबल डिस्टेंस पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर C लिया है। बच्चों ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने ही आने वाला है, तो इंफिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो हम 2 पैरेलल लाइट रे, जैसे हमने कौन के मिरर में ली थी, ये ऑब्जेक्ट से आती हुई हमको शो करनी है। ये पैरेलल रेज कहां से आ रही है, जो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है वहां से आ रही है। किंतु आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर बच्चों इसको डाइवर्स कर देगा, लाइट रेज को क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा, जबकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता था, कन्वर्स करता था। तो बच्चों यहां पैरेलल रे का कनेक्शन किससे होगा, फोकस से। तो आप पहले इसको क्या करेंगे, एक इमेजिनेशन करके फोकस से कनेक्ट करेंगे। अब लाइट रे का पाथ क्या होगा, लाइट रे फोकस से आती हुई आपको फील होने वाली है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या है बच्चों, ये फोकस से जाती हुई हमको फील हो रही है। तो ये जब डाइवर्ट होके निकल गई तो इनको पीछे बढ़ाने से इनका इंटरसेक्शन कहां दिखाई दे रहा है, फोकस पर। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर होता है तो इमेज बच्चों फोकस पर बनती है। तो इमेज हमारी कहां बनी, एट फोकस। बच्चों आप देख रहे हैं कि इमेज क्या बनी, पॉइंट साइज। जिसको हम वेरी स्मॉल भी लिख देते हैं। मिरर के जब पीछे पॉइंट साइज इमेज बनती है तो याद रहे बच्चों, उसको बोलते हैं हम इरेक्ट। एंड मिरर के पीछे है तो वर्चुअल। सेकंड पोजीशन है कि जब ऑब्जेक्ट कहां हो, बिटवीन इंफिनिटी एंड P। ये पॉल, ये C एंड बीच में हमको क्या लेना है, F लेना है। अब की बार ऑब्जेक्ट हम शो कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को मैं रख देता हूं इंफिनिटी और P के बीच में रख दिया मैंने। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। लाइट रे एक पैरेलल ले लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये हमको कहां से जाती हुई फील होने वाली है, फोकस से जाती हुई फील होने वाली है। अब बात आती है दूसरी लाइट रे क्या लें। तो बच्चों दूसरी लाइट रे इस तरह से ही लेनी है कि हमारा इंटरसेक्शन भी तो होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी लाइट रे लेते हैं जो आपको कहां जाती हुई फील हो रही है, C पर जाती हुई फील हो रही है। तो बच्चों C वाला रूल क्या कहता है, C से आएगी तो C से ही जाएगी।
तो वापस रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी ओरिजिनल पाथ से रिटर्न हो जाती है। तो बच्चों इंटरसेक्शन कहां दिखाई दे रहा है? इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है मिरर के पीछे P और F के बीच में। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी एंड P के बीच में होता है तो इमेज कहां बनती है? मिरर के पीछे P और F के बीच में। तो हम ये कहेंगे कि इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या बनी? स्मॉल बनी। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या बनी? इरेक्ट बनी। एंड मिरर के पीछे तो क्या बनी? वर्चुअल। तो बच्चों ये था हमारा कॉन्वेक्स मिरर की दो पोजीशन जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा। तो आज का अपना टॉपिक था इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। हमने कॉन्केव मिरर की 6 केस में स्टडी किया और कॉन्वेक्स मिरर को 2 केसेस में स्टडी किया। तो बच्चों इसे आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें। देखो डायग्राम्स जब तक हम खुद नहीं बनाएंगे तब तक बच्चों परफेक्शन नहीं आ सकती है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि आप इनकी खुद प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों आपको फील होगा कि काफी दिक्कतें होती हैं। तो आपको इसमें परफेक्शन लाने के लिए आपको रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। आशा करता हूं आपको इस वीडियो में इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर ये समझ में आया होगा। बच्चों अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।